PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि तमाम इदारे सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। इस इलाके में बहुत नुकसान हुआ है, बहुत अफराद जाबहक हुए। वज़ीर आला KP ने जाबहक अफराद के लिए फीकस 20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। सूबाई हुकूमत ने रिसोर्सेज डेडिकेट किए, हर इदारा हमारे पास मौजूद है, हमारे पास हेल्थ वाले मौजूद है, हमारे पास इरिगेशन वाले मौजूद है। सारे इदारों ने दाद के मुस्तहिक के सब ने मिल करके परफॉर्म किया, बेहतर किया है। आप लोगों ने देखा है हमारे मवेशियाँ तबाह हो गई, हमारे फसलें तबाह हो गई, हमारे स्कूल तबाह हो गए, हमारे घर तबाह हो गए, हमारे मसाजिद शहीद हो गए। इसी तरह लोगों का जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, इंजर्ड भी बहुत है। सूबाई हुकूमत का पर जो मौत हो चुकी होती है उसका 10 लाख रुपए मुआवजा है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये चूँकि पसमानदा इलाका है, इनको आप डबल करें। चीफ मिनिस्टर साहब ने फ़ौरन हर मौत के पीछे, हर जिसकी मौत हुई है, उनको इंशाअल्लाह ताला 20 लाख रुपए की कंपनसेशन मिलेगी। हौलनाक तबाही, खौफनाक मनाजिर। समा की मुतासरा इलाकों में खुसूसी कवरेज। बुनेर के इलाके पीर बाबा में क़यामत सुग़रा बपा है। लोगों का सब लुट गया, जानों के साथ माल भी गया। स्वीट होम के सरपरस्त आला ज़मरुद खान ने पीर बाबा का दौरा करके लंगर खाना खोलने और तमाम यतीम होने वाले बच्चों की कफालत का ऐलान किया। इस वक्त मैं उस इलाके में मौजूद हूँ जहाँ क्लाउड बर्स्ट होने के बाद सैलाब ने तबाही मचाई। पीर बाबा वाला इलाका ज्यादा इफेक्ट हुआ है, 204 की अमवात हो चुकी हैं सो पार। पीर बाबा जो बाईपास का इलाका है, यहाँ पे लोग फसलों के नीचे, इस मलबे के नीचे इंसानों को तलाश कर रहे हैं, अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं। हर चीज मट्टी तले दबी हुई है। आप देख सकते हैं ये गाड़ी यहाँ खड़ी थी और ये गार से भरी हुई है और इस वक्त ये तमाम दरख्त जो है वो मट्टी के नीचे दब चुके हैं। क़यामत का मंजर मुझे यहाँ नजर आ रहा है और हर कोई इमदादी सरगर्मियों में यहाँ से जिस जगह मैं मौजूद हूँ, यहाँ मलबा है, 3 से 4 मईतें यहाँ से ही निकाली गई हैं। तमाम दुकानें जो है ये पानी में डूबी हुई थी और इनका सब नुकसान हो गया। एक दुकान में तकरीबन 20-25 तोले सोने था। कम से कम 1 करोड़ से ऊपर हमारे एक दुकान का नुकसान हुआ। मैंने जिंदगी में पहली दफा इतनी बड़ी तबाही देखी है। हम यहाँ एक बड़ा लंगर खाना भी कैंप कर रहे हैं। जितने बच्चे यहाँ पे यतीम हुए हैं इंशाल्लाह उनको अडॉप्ट करने, बेटों को बेटियों को, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। उम्र भर की जमा पूंजी लुट गई, हंसते बसते आंगन वीरान हो गए, कयामत गुजर गई, कोई पूछने तक न आया। सवात के शहरी फट पड़े, बताया बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। روسو پورې موږ مطلب د نیم پی منیز نور د تاریخ انصاف په تقریبا د حکومت ته یو کس نه ښکارا شوی د قیامت یو غټه علامه چې کوم حکومت تیر شوی ده. کمرے کے اندر آدھا پانی چرپائی کے تھا، آدھا اندر تھا. میں بھاگ کے نکلا، ادھر سے ہمارا جوتی سامان وغیرہ بھی لے گیا. سارا سامان برباد ہو گیا، سارا سب کچھ برباد ہو گیا. نہ اے سی آیا، نہ ڈی سی آیا، کوئی بھی نہیں آیا. یہ سما کی ٹیم جو آپ لوگوں کی ہے یہ آیا، ہمارا آواز اٹھا کے لوگوں کو بتایا ہے. بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، پورا محلہ جو ہے نا نقصان بڑا ہوا ہے. اچانک میں سیلاب آیا تھا، میں نے بچے مجھے نکال دیے، سارا نکال دیے، وہ بچایا. وہ میں تو ادھر آیا تھا، اتنا پانی آیا تھا نا، بہت لمبا لمبا پانی آیا تھا. کمرے ممرے سارا لے کے گیا، سامان لے کے گیا. کلاؤڈ برسٹ موسمیاتی تبدیلی کا ایک ایسا وار جو اکثر دیکھتے ہی دیکھتے ہولناک تباہی کی شکل اختیار کر جاتا ہے. خیبر پختونخوا میں بھی یہی کچھ ہوا. کلاؤڈ برسٹ سے شدید بارش ہوئی اور پانی پہاڑی علاقوں سے اتنی تیزی سے نیچے آیا کہ پلک جھپکتے ہی سب کچھ بہا لے گیا. مسلسل بارش کے باعث پانی کئی ہزار کیوسک تک پہنچ گیا، جس سے دریا اور ندی نالے اوور فلو ہوئے اور سیلابی ریلیں آبادیاں نکل گئیں. پہلے نمبر پر سیلاب نے ہٹ کیا بنیر کی تحصیل گدزئی کو. گدزئی کی بشنوئی کی پہاڑی سے آنے والا ریلا ملک پور اور قریبی علاقوں کو بہا لے گیا. دوسرا ریلا گاؤں قدر نگر اور کلیل سائٹ سے نکلا، جس نے تحصیل ڈگر اور گاگرا کو لپیٹ میں لیا اور گدزئی سے 15 کلومیٹر دور چغرزئی میں بھی تباہی مچائی. مسلسل بارش کے باعث ریلا مزید ڈھلوان کی طرف بڑھتے بڑھتے 20 کلومیٹر دور پیر بابا بھی پہنچ گیا. بڑے بڑے پتھر اور درخت گھروں پر گرے، جس نے تباہی کو 3 گنا اور بڑھا دیا. کئی ہزار کیوسک کا ریلا اتنا زوردار تھا کہ 2 سے 2.5 گھنٹے کے فاصلے پر موجود سوات اور اطراف میں بھی تباہی مچائی. صرف بنیر میں 184 افراد لقمہ اجل بنے، جبکہ NDMA نے سوات، شانگلہ، ایبٹ آباد، مانسہرہ، بٹاگرام، باجوڑ اور لوئر دیر میں مجموعی طور پر 328 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی. گلگت بلتستان میں پھر کلاؤڈ برسٹ، بادل پھٹنے سے گواچی میں تباہی. وادی نلتن میں ایکسپریس وے بند ہونے سے متعدد سیاح پھنس گئے. دریائے ہنزا کا رخ تبدیل ہو گیا، پانی گھروں اور ہوٹلز میں داخل. گلگت بلتستان میں 3 دن کے دوران مختلف حادثات میں 13 افراد جاں بحق ہوئے.
बुनेर में क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लडिंग से खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तबाही। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान मुल्क भर में 345 अफराद जाँ बहक हुए। सबसे ज्यादा अमवात बुनेर में हुई, जहां पर 204 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है। एनडीएमए के मुताबिक गुज़िश्ता 48 घंटों में बारिशों, सैलाब और छत्ते गिरने के वाकयात में मजमूई तौर पर 345 अफराद जाँ बहक और 165 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जहां 324 अमवात हुई। सिर्फ बुनेर में हलाकतों की तादाद 204 हो चुकी। गिलगित बल्तिस्तान में 10 और आजाद कश्मीर में 11 अफराद जान की बाजी हार गए। 168 मकानात तबाह और 153 मवेशी भी हलाक हुए। एनडीएमए के मुताबिक 26 जून से 16 अगस्त तक मजमूई तौर पर 645 अफराद जाँ बहक और 905 जख्मी हो चुके हैं। इस साल मानसून की शिद्दत और फैलाव ज्यादा है। गिलगित बल्तिस्तान में जो चंद दिन कबल हुआ, उसका फॉलोअप खैबर पख्तूनख्वा में भी नजर आया। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का कहना है कि क्लाउड बर्स्ट 2 से 3 हफ्तों में दोबारा भी हो सकते हैं। शिमाली पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मजीद क्लाउड बर्स्ट के इम्कानात हैं। ये इस दफा जो मानसून 2025 का, ये गुज़श्ता सालों के निस्बत इसमें इंटेंसिटी भी ज्यादा है और इसके फैलाव का एरिया भी थोड़ा सा ज्यादा है। अब जो जीबी में हो चुका है, जो पिछले 2 हफ्तों में हमने इसको देखा है, इसी ही का फॉलो अप अभी हमने केपीके में भी देखा और आगे आने वाले 2 से 3 हफ्तों में इंटेंसिटी या ये जो क्लाउड बर्स्ट आपने देखे, ये थोड़े से दोबारा भी हो सकते हैं। अभी हमने जो आगे आने वाले 3 से 4 हफ्तों में जो भी इसमें रिकमेंड कर रहे हैं, तो इसमें पंजाब के इलाका, शुमाली पंजाब और आजाद जम्मू एंड कश्मीर, जीबी का पलाई इलाका और थोड़ा सा केपीके में भी ये बार बार इस तरह के हमें क्लाउड बर्स्ट होने, खुदा न खास्ता, ये देखने पड़ सकते हैं। इसके बाद अगले 1-2 हफ्तों में फिर ये कुछ इलाके जो सिंध के हैं बनिस्बत पंजाब की निस्बत इसमें कम इलाके होंगे और इसमें जो शुमाली सिंध और जनूबी पंजाब का इलाका शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिशों की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। पीटीएमए ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। बताया कि 17 से 19 अगस्त के दौरान मानसून बारिशों की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्के है। बेशतर अजला में बारिशों के बायस फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। मुतालिका जिला इंतजामिया और इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। उधर एनडीएमए ने आज से पंजाब के बेशतर अजला में तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी। बताया कि मियांवाली, चकवाल, तलागंग और अटक रीजन में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब का खदशा है। मशरकी और मगरबी हवाओं के मिलाप से मानसून स्पेल की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्के है। मानसून का 7वां और ताकतवर स्पेल 21 अगस्त से जारी रहेगा। अहम खबर सांघर से, जहां हैदराबाद रोड पर होटल के बाहर गाड़ी से लाश मिली है। लाश कराची के निजी टीवी के रिपोर्टर खावर हुसैन की है। पुलिस के मुताबिक वाकया बज़ाहिर खुदकुशी लगता है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल इंजार का वाक़े का नोटिस एसएसपी सांघर से रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े की तहकीकात का भी हुक्म दे दिया। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने खावर हुसैन के अहल खाना से दिली ताज़ियत और अफसोस का इजहार किया है। गवर्नर सिंध ने भी वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी कर दी हैं।